हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सिविल सर्विसेज। मेरे प्यारे बच्चों, पिछले एपिसोड में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया एक बार रिकॉल करता हूं। हमने अभी तक इनपुट डिवाइसेस पढ़ दी हैं और इनपुट डिवाइसेस के मैंने आपको एमसीक्यूज भी दे दिए, पढ़ लिया आपने। प्रोसेसिंग डिवाइसेस हमने पढ़ दी हैं, सीपीयू, जीपीयू, मदरबोर्ड, रैम और रोम अभी पढ़ने हैं। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आउटपुट डिवाइसेस में हमने नाम लिखे थे प्रिंटर का, मॉनिटर का और स्पीकर का, प्लॉटर का, प्रोजेक्टर का, मगर पढ़ा हमने प्रिंटर और मॉनिटर जो जरूरी है। अब हमें पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट यानी कि स्टोरेज यूनिट। क्या पढ़ना है? स्टोरेज यूनिट। तो चलिए जी, हेडिंग डालो मेमोरी। हेडिंग डालो मेमोरी। मेमोरी में अब मैं आपको बताऊं, आपके पास पेज होना चाहिए नया। अगर आप लिख रहे हो तो आपके पास नया पेज होना चाहिए। अगर आपने प्रिंट निकाले हैं तो प्लीज उसको बाद में देखना, पहले बोर्ड की तरफ देखो। देखो, जीरो को हम कंप्यूटर में ऑफ स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफ। और वन को हम कंप्यूटर में ऑन स्टेज बोलते हैं। जीरो हो गया ऑफ और वन हो गया ऑन। इस जीरो को हम कंप्यूटर में बिट भी बोलते हैं। बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट। वन को हम कंप्यूटर में बिट बोलते हैं। जीरो भी बिट हो गया, वन भी बिट हो गया। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो बिट है ये सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट होता है। ठीक है, बताओ मुझे। जीरो, अच्छा, बिट की फुल फॉर्म होती है बाइनरी डिजिट। बिट की क्या फुल फॉर्म होती है? बाइनरी डिजिट। सबसे छोटा मेमोरी यूनिट कौन सा होता है? बिट। और आगे चलें मेरे प्यारे बच्चों, दो बिट्स मिलके एक क्रम्ब बनाता है। अब आप सोचोगे मास्टर जी क्रम्ब क्या होता है? तो आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, 12 केलों को क्या बोलते हैं? एक दर्जन। ये दर्जन क्या होता है? हाँ बताओ, ये दर्जन का होता है। आप बोलोगे मास्टर जी दर्जन कुछ भी नहीं होता, बस 12 केलों को एक दर्जन बोलते हैं। तो आपको ये कैसे पता चला? क्या आपने किसी स्कूल में पढ़ा? नहीं पढ़ा ना, बस ये रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते सुनते आपको पता चल गया। उसी तरह दो बिट को हम एक क्रम्ब बोलते हैं, बस आज आपने सुन लिया। दो बिट को एक क्रम्ब बोलते हैं। और 4 बिट्स को हम एक निब्बल बोलते हैं। 4 बिट को हम एक निब्बल बोलते हैं और 2 बिट्स को हम एक क्रम्ब बोलते हैं। अब आप इतना लिखो, मगर कॉपी के इधर आपको जगह होनी चाहिए और नीचे भी जगह होनी चाहिए। समझे हो कि नहीं बाबुआ? कॉपी के इधर भी जगह और कॉपी के नीचे भी जगह। चलो अब और आगे चलें। इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं क्योंकि हमें अभी जगह की जरूरत है। चलो जी, अब आगे लिखो, देखते जाओ। हैं 8 बिट्स मिलके बनता है एक बाइट। 8 बिट मिलके क्या बनता है? एक बाइट। 1024 बाइट मिलके बनता है
1 किलो बाइट, 1024 बाइट मिलके क्या बनता है? 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट मिलके बनता है एक मेगाबाइट। MEGA, मेगा, बी का मतलब हो गया बाइट। 1024 मेगा बाइट मिलके बनता है एक गीगाबाइट, GB। 1024 GB मिलके बनता है एक टेराबाइट। अब और आगे चलें, इसको थोड़ा छोटा करें क्योंकि मुझे ये सब एक पेज पे लिखना है ना। चलो इसके नीचे लिखता हूं, ये यहां पे आगे 1024 टेराबाइट मिलके बनता है एक पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट मिलके बनता है एक एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट मिलके बनता है एक जीटाबाइट। 1024 जीटाबाइट मिलके बनता है एक योटोबाइट। और आगे चलते हैं, 1024 योटोबाइट मिलके बनता है एक ब्रोंटोबाइट। और 1024 ब्रोंटोबाइट मिलके बनता है एक जियोपबाइट। ठीक है जी, यहां से अब खेल शुरू होगा और अभी मजा आएगा ना भिड़ू, अभी आएगा, देखते रहिएगा। इतना लिख दिया आपने। मैं एक बार सामने देखता हूं, ये आपको स्क्रीन पे कुछ छोटा तो नहीं दिख रहा? चलो ज्यादा भी छोटा नहीं है यार, चलिए बच्चों अब आप मेरी बात सुनो। यहां से पेपर में आज तक क्या क्या पूछा गया है। एक ये सवाल पूछा गया है कि इनमें से सबसे छोटा मेमोरी यूनिट क्या है जी? बिट। या कभी एग्जामिनर इतना देगा और पूछेगा छोटा यूनिट बताओ और बड़ा यूनिट बताओ। या कभी एग्जामिनर इतना देगा और छोटा यूनिट और बड़ा यूनिट पूछेगा। या कभी एग्जामिनर ये देगा और बोलेगा इनको सीक्वेंस में लिखो, छोटा यूनिट, बड़ा यूनिट, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसा लिखने के लिए बोलेगा। ये यहां तक जितना मैंने आपको पढ़ाया ये पूछेंगे छोटे पेपर। कोई इजी पेपर होगा तो ये पूछेगा। अब और बड़ा पेपर क्या पूछेगा देखो। पहले यहां पे लिखा हुआ है 8 बिट मिलके एक बाइट बनता है। इसके आगे मैं ये लाइन लगा रहा हूं और यहां मैं लिखने लगा हूं अप्रॉक्सीमेट, अप्रॉक्स। थोड़ा और आगे चलने लगा हूं और यहां लिखने लगा हूं एग्जैक्ट। अब मेरी तरफ ध्यान दो, यहां क्या लिखा है? ये जिसको मैंने टिक मारा, यहां लिखा है 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। अब मैं जो कहने जा रहा हूं ना यार, ये जब भी मैं ये पढ़ाता हूं तो मुझे मुश्किल लगता है। मुझे इसलिए मुश्किल लगता है कि मैं ये सोचता हूं क्या पता मैं ये अच्छे से आपको समझा पाऊंगा या नहीं। इसलिए अब ध्यान देना इधर। मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1024। मगर अगर आपको कभी पेपर में एग्जामिनर पूछे 1 जीबी में
कितने बाइट होते हैं, एक टीबी में कितने बाइट होते, एक पेटाबाइट में कितने बाइट होते, एक एक्साबाइट में कितने बाइट होते, एक जीटाबाइट में कितने बाइट होते। तो मुश्किल लगेगा, लगेगा ना। उसको हम ठीक करने लगे हैं। आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको 1 किलोबाइट को अप्रॉक्सीमेट मानूं, जब भी अप्रॉक्सीमेट लिखा जाता है तो 10 की पावर लिखी जाती है। तो मुझे बताओ, क्या ये 10 की पावर 2 होगा? 10 की पावर 2 तो 100 होता है, ये तो 1000 से ऊपर है। इसका मतलब इसको हम 10 की पावर 2 नहीं लिख सकते। क्या इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं? हां, ये 10 की पावर 3 यानी कि 1000 के नजदीक है। क्या इसको हम 10 की पावर 4 लिखेंगे? वो तो 10,000 हो जाएगा। नहीं, तो हम इसको लिखेंगे अप्रॉक्सीमेट 10 की पावर 3 बाइट। तो अगर आपको कभी पेपर में आए कि बताओ 1 किलोबाइट में अप्रॉक्सीमेट कितने बाइट होते हैं, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। अगर कभी पेपर में आए 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, ये वाला, इसमें ये पूछा जाए, तो आंसर होगा 10 की पावर 6 बाइट। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट यहां मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं बाइट्स, ये अब हम बाइट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर पहले मैं लाइंस लगा लेता हूं एक ही बार सब की। ये ये चलो, अब बताओ जी, फिर 1 GB में कितने बाइट होते हैं? 10 की पावर 9, 3 3 बढ़ाएंगे, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18, 10 की पावर 21, 10 की पावर 24। कुछ गलती तो नहीं हो गई है? 3 6 9 10 12, ठीक है, 10 की पावर 27 और 10 की पावर 30। बस 3 3 हमें बढ़ाने थे। ठीक है ना। अब थोड़ा और पहले आगे चलता हूं, फिर एक ही बार समझाऊंगा। फिर से यहां देखो मेरी तरफ, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। यहां से पता चल, किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024। अप्रॉक्सीमेट कितने होते हैं? 10 की पावर 3। अप्रॉक्सीमेट जब हम पढ़ते हैं तो 10 की पावर बनाते हैं। अगर कभी पेपर में आए एग्जैक्ट बताओ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जब आप 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, मैथ में नंबर सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां आपने 2 की साइक्लिसिटी पढ़ी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम 2 की पावर 10 करते हैं तो ये 1024 आता है। 2 की पावर 10 करने से 1024 आता है। तो ये एग्जैक्टली 2 की पावर 10 आएगा। आगे चलेंगे तो ये 2 की पावर 20 आएगा, ये 2 की पावर 30 आएगा, 10 10 बढ़ेगा, ये 2 की पावर 40 आएगा, ये 2 की पावर 50 आएगा, ये 2 की पावर 60 आएगा, ये 2 की पावर 70 आएगा, ये 2 की पावर 80 आएगा, ये 2 की पावर 90 आएगा, ये 2 की पावर 100 आएगा। अब क्या आपको ये सारा याद करना है? नहीं। आइडिया लग गया। अगर बाय द वे कभी पेपर में ये आया तो आप अपनी रफ शीट में बना के आइडिया ले सकते हो। अब क्या आपको यहां से कुछ याद करना है? तो हां, मैं अभी बताऊंगा क्या याद करना है। मेरी तरफ देखो, इसको देखो जी, ये इसको मैं डब्बे में रखने लगा हूं। 1024 पेटाबाइट को, 1024 के पेटाबाइट को डब्बे में रख दो, ये याद करना है। ठीक है जी। ये अब ये क्यों याद करना है? क्योंकि रिसेंटली
जेकेपी सुपरवाइजर के पेपर में कुछ पूछा गया यहां से, मैं समझा आपको यहां रहा हूं, मैं इसके बारे में लिखने लगा हूं, मगर अगले पेज पे लिखने लगा हूं। आप स्टार डालो और स्टार डाल के लिखो कि पेटा का क्या मतलब होता है। यहां देखो जी, ये क्या लिखा है, पेटाबाइट। पेटाबाइट में क्या होता है, 10 की पावर 15। एक पेटा में 10 की पावर 15 होता है। या फिर से देखो, एक पेटा में 10 की पावर 15 या 2 की पावर 50 या 2 की पावर 50। अब पेटा का क्या मतलब होता है, पेटा का मतलब होता है 10 की पावर 15 या 2 की पावर 50। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, डेसी, सेंटी, मिली, है ना, पढ़ा होगा ना, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, पावर्स होती हैं ऐसे ना, पढ़ा होगा आपने यार। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर नहीं, सॉरी 4 नहीं, 3 के बाद 6, 9, ऐसा पढ़ा होगा ना आपने, पढ़ोगे नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, सुपर कंप्यूटर के बारे में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको पढ़ाऊंगा सुपर कंप्यूटर्स की स्पीड को मेजर किया जाता है इन पेटाफ्लॉप्स में। पूछा गया रिसेंटली पेपर में, स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर इज मेजर्ड इन पेटाफ्लॉप। और पेटा का मतलब होता है 10 की पावर 15 या 2 की पावर 50। अब फ्लॉप्स का मतलब क्या होता है, फ्लॉप का मतलब होता फ्लोटिंग, पी का मतलब पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन, और पर सेकंड, एक सेकंड में सुपर कंप्यूटर इतने नंबर ऑफ कैलकुलेशन को कैलकुलेट करता है। जब सुपर कंप्यूटर पढ़ेंगे तब और ज्ञान बांटेंगे इसके बारे में। एक स्टार तो आपने ये याद रखना है, ऐसे ही लिखना है अपनी कॉपी पे, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह फील करके लिखना है। अब एक बार फिर से यहां पे आओ, देखो जी, ये क्या लिखा हुआ है, मेगाबाइट। ध्यान से देखो, मैं साइड हो रहा हूं, क्या लिखा है ये, मेगाबाइट। मेरे प्यारे बच्चों, मेगाबाइट में 10 की पावर 6 बाइट होते हैं। यहां देखो जी, एक और स्टार करके, एक मेगाबाइट में 10 की पावर 6 बाइट होते हैं, है ना, होते हैं ऐसा। तो अगर मैं इसको खोल के लिखता हूं, एक के आगे कितने जीरो आएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। छोटी क्लासों में आपने नेशनल और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू पढ़ा होगा, तब आपने पढ़ा होगा 1, 10, 100। पढ़ा कि नहीं बताओ पहले मुझे, आपने पढ़ा होगा 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। और 10 लाख को क्या बोलते हैं, मिलियन। इसका मतलब 1 MB में होते हैं 1 मिलियन बाइट्स। बैंक में पूछा गया एक बार, ये जिस भी पेपर में कंप्यूटर होता है मैं आपको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 MB में कितने बाइट होते हैं, 1 MB में मिलियन बाइट होते हैं। कितने बाइट होते हैं, मिलियन बाइट। तो 1 MB में 10 की पावर 6 बाइट होते हैं, 2 की पावर 20 बाइट होते हैं, या मिलियन बाइट होते हैं। और आगे चलते हैं, यहां देखो क्या लिखा है, जीबी। जीबी के आगे क्या लिखा है, 10 की पावर 9। और आगे चलते हैं, इसको हम थोड़ा ऊपर खिसकाते हैं, या इसको हम कहां लिखें जी, बताओ बताओ कहां लिखें, इसको हम इधर लिखते हैं, और मैं इनको डब्बे में रखता हूं। एक चीज आपको मैंने ये पढ़ा दी, और एक चीज मैंने आपको ये पढ़ा दी, एक और पढ़ाने लगा हूं। अगला स्टार मार्क करके, 1 GB में, 1 GB में कितने होते, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 बाइट्स। तो आपको पता है 10 की पावर 9 को बिलियन बोलते हैं। तो बताओ जी, 1 GB में, क्या बच्चे लोगों, 1 GB में कितने बाइट होते,
10 की पावर 9, 10 की पावर 9 या 2 की पावर 30, या हम क्या बोलेंगे, बिलियंस बाइट होते। और आगे चलते हैं, फाइनल स्टार। एक टीबी में, टीबी कहां है, टीबी ये देखो, टीबी 10 की पावर 12, 10 की पावर 12 बाइट्स होते हैं, या इसी में ट्रिलियन बाइट भी होते हैं। क्या होते हैं इसमें, ट्रिलियन बाइट्स। ठीक है जनाब। अब ये जो मैंने यहां पे स्टार मार्क किए, इनको लिखो अपनी कॉपी में बढ़िया अंदाज में। चलो जी, मैं साइड हो रहा हूं। लिखा, इनको लिखो, फिर मैं आपको मेमोरी के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ाता हूं कि आखिर मेमोरी होती क्या है। हो गया, चले जी आगे। अब एक बार नया पेज लो और इस नए पेज में फिर से लिखो मेमोरी, मगर पेज नया होना चाहिए है। मैं 1 मिनट बैठता हूं तब तक, यार मैं हाय 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 थक गया हूं मैं, ये बैठा हूं नीचे। चलो बच्चे लोगों, हाय हाय, तो यार मैं थक जाता हूं यार, पढ़ा पढ़ा के, सुबह से पढ़ा रहा हूं। आगे मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हेडिंग डालो मेमोरी। अब मैं आपको यह बताने लगा हूं कि मेमोरी में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बस जो मैं लिखने लगा हूं यहां पे, आप भी वो चीज लिखते जाओ, पूछना नहीं अभी कुछ है, मैं बताऊंगा। मेमोरी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये कर दिए 2 हिस्सों में डिवाइड। नंबर 1, हम लिखेंगे प्राइमरी मेमोरी। नंबर 2 में हम लिखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। यहां लिखेंगे हम मेन मेमोरी, और यहां मैं आपको, मैं क्यों बताऊं, नहीं बताता, बताएंगे थोड़ी देर के बाद। मेन मेमोरी, हम मेरे प्यारे बच्चों मेन मेमोरी को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों में। नंबर 1, हम लिखेंगे रैम, और यहां लिखेंगे हम रोम। ठीक है, और आगे चलेंगे। रैम को हम डिवाइड करेंगे नंबर 1 एस रैम, और नंबर 2 डी रैम। एस रैम और डी रैम। रोम को हम डिवाइड करेंगे पी रोम, इसको डिवाइड करेंगे ई पी रोम, इसको डिवाइड करेंगे हम ई पी आर ओ एम, और एक और बात, यहां मैं स्टार मार्क करने लगा हूं। ठीक है, अभी आगे बताऊंगा। सेकेंडरी मेमोरी को हम डिवाइड करेंगे नंबर 1 मैग्नेटिक मेमोरी। ठीक है जनाब, मैग्नेटिक मेमोरी। और 2 नंबर पे ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है जी, ऑप्टिकल मेमोरी हो गया। और यहां देखो जी, जब हम ई पी आर ओ एम को प्रोसेस करेंगे, वो एक नई मेमोरी बन जाएगी, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। उसको बोलते हैं फ्लैश मेमोरी। क्या बोलते हैं हम, फ्लैश मेमोरी। ठीक है जी, दिख नहीं रहा आपको ए, ठीक है जी, चलो फ्लैश मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी को हम आगे 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे।
नंबर वन, वो मेमोरी जो सीक्वेंस में हम देख सकते हैं, सीक्वेंशियली एक्सेसिबल। अरे एक बात, आप ये मत सोचना कि मास्टर तो लिखा रहा, समझा तो रहा ही नहीं। अरे ऐसा नहीं है कि हम पहली बार पढ़ा रहे हैं, बच्चों लोग बूढ़ा हो गया हूं यार मैं पढ़ा। ऐसी उम्र तो मेरी छोटी है, 2016 साल का हूं मैं हूं, ठीक है, 16 साल का हूं मैं हूं, मगर पढ़ाने का तजुर्बा बड़ा पुराना है। तो मैं आपको एक एक चीज, अगर मैंने ये डब्बा खाली छोड़ा है, अरे तो इसके बारे में पढ़ाऊंगा, एक एक चीज हम इसके बारे में पढ़ेंगे एकदम बढ़िया अंदाज में। आप ना कभी मेमोरी भूलेंगे, ना कभी मेमोरी का कोई सवाल पेपर में स्किप करेंगे। छोटे भाई पे भरोसा रखने का, आंख बंद करके, मगर आंख बंद करके लिखने का नहीं, आंख खोल के लिखने का। आंख बंद करके लिखोगे कि आप तब मोहब्बत का नाम लिख लो। एक शेर सुनाता हूं आपको, मेरे अल्फाज से वाकिफ है मेरा कलाम, मेरे अल्फाज से वाकिफ है मेरा कलाम, मैं प्यार लिखूं तेरा नाम लिखा जाता है। ओहो, मैं प्यार लिखूं तेरा नाम लिखा जाता है। तो सिक्वेंशली एक्सेसिबल मेमोरी में बस आप लिख दो मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप, और यहां लिख दो आप नॉन सिक्वेंशली एक्सेसिबल, नॉन सिक्वेंशली एक्सेसिबल मेमोरी। ये हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे इसको। अच्छा, जो मैंने छोटा लिखा है आपको नहीं पढ़ा जा रहा तो मैं बोल रहा हूं, नॉन सिक्वेंशली एक्सेसिबल मेमोरी, इसको हम और आगे दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। नंबर वन है HDD, नंबर 2 FDD, और उसके बाद ऑप्टिकल मेमोरी में हम लिखेंगे CD, हम लिखेंगे DVD, हम पढ़ेंगे BRD, हम पढ़ेंगे HVD, और मेरे प्यारे बच्चों फ्लैश ड्राइव में हम लिखेंगे SD कार्ड, और हम पढ़ेंगे पेन ड्राइव। ये सब हो गया। अब मैं साइड हो रहा हूं, लो आप वीडियो को यहां पे रोको और इसको लो जी, मैं साइड हो गया, इसको पूरा लिखो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं इसको सेव करूंगा, जब मैं आपको अगले एपिसोड में पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी की टाइप्स, ये जो जगह छोड़ी है ये पढ़ेंगे हम, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। फिर इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज टॉपिक खत्म, एक टॉपिक हो जाएगा खत्म, फिर पकड़ेंगे दूसरा। आज का एपिसोड इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस।